को देखना नहीं है। अगर किसी भी देहधारी को देखा तो देहधारी में फंसे तो यहाँ तुम्हारा भी फंसना तय है, माया में फंस जाओगे। माया मैंने झूठ, इल्यूजन में फंस जाओगे। इसलिए ज्ञान, योग, सेवा, धारणा और वरदान पाओ। वरदान पाने का समय है। जो बच्चे वरदान पाने के लिए ज्ञान, योग, सेवा, धारणा में आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ना है, सबको बहुत आगे बढ़ना है। केवल एक ही लक्ष्य ना है, परम शांति के वाइब्रेशन मल्टीवर्स में फैलाना है। जहाँ परम शांति होगी वहाँ परम सुख आएगा। परम सुख आएगा तो सभी को भाग्य भी बनेगा। समझ में आया कि और कुछ पूछना है? अभी इतना तो मैंने सूक्ष्मोत्तर में समझा दिया। काफ़ी काम हो रहा है सूक्ष्मोत्तर अपनी ओर से तो काफ़ी हो रहा है, मगर अभी बेहद के बच्चों का जो 9 लाख को तक ज्ञान पहुंचाना है, 9 लाख तक जगाना है। कैसे जगाएंगे ये तो अब सूक्ष्मोत्तर वाले भी तय करेंगे। हम भी तो पुरुषार्थ करवाते हैं बेहद के बच्चों से। और सूक्ष्मोत्तर वाले बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप छोटूराम भी कई प्लान बना रहे हैं कि बेहद के बच्चों को कैसे लिप की गिफ्ट देकर बच्चों को बेहद के विमान में बिठाया जाएगा। 33 कोटि देवताओं के भी रचयिता वो सोच रहे हैं, वो भी साथ में ही हैं, सब मिल के काम कर रहे हैं दोनों। तो 33 कोटि देवता और बेहद की आत्माओं को तो कैसे लिप की गिफ्ट दी जाए, उनके लिए सूक्ष्मोत्तर में प्लानिंग सूक्ष्मोत्तर वाले कर रहे हैं। अब मेरी ड्यूटी है ज्ञान देना, तो मैं जगा रहा हूँ ज्ञान से बच्चों को, बेहद के बच्चों को। मेरी ड्यूटी है ज्ञान, क्योंकि मैंने बोला है कि बेहद के बच्चों को मैं साथ लेकर जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, क्योंकि मैं भी फंसा हुआ हूँ। 2022 में कई लोग बोलते हैं भूकंप आएगा, बहुत नेचुरल कैलामिटीज होगी, उसके बारे में आप क्या कहें? हाँ, तो अभी देखो नेचुरल कैलेमिटी तो बहुत बढ़ेगी। ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आज तक रिकॉर्ड नहीं की होगी ना, ऐसे बढ़ेगी। क्योंकि तमो प्रधान जितनी वायुमंडल बनेगा ना, उसकी इफेक्ट जल पर भी होगी। वायु से साइक्लोन आएगा ना, वायु तत्वों पर इफेक्ट होगी, तो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, कई आत्माएं साइक्लोन क्रिएट करेगी। सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं कई बार साइक्लोन क्रिएट करके, उनको गुस्साएगा तो साइक्लोन क्रिएट करेंगे और विनाश कर देंगे। कई जगह विनाश करवाएंगे साइक्लोन से, कई जगह जल प्रलय आएगा। अबू जी, जो सूक्ष्मोत्तर में आप कह रहे हैं यूएफओ लेके बैठे हैं और दूसरी गैलेक्सी से आए हैं, तो क्या वो लोग विनाश करवाना चाहते हैं? क्या वो लोग धरती पे शांति नहीं चाहते? क्या वो लोग लड़ाना चाहते हैं? विनाशकारी काफी आत्माएं, 99% विनाशकारी आत्माएं। 1% ही जो आप कई बार नाम सुना होगा ना, लोग अच्छी आत्माएं जो हैं स्पिरिचुअलिटी फैलाने वाली सूक्ष्म जगत में हैं, जिनको ये लोग स्टार लाइट बोलते हैं ना, मतलब स्टार की सीड्स हैं गैलेक्सी का, जो अलग अलग फेडरेशन बनाया हुआ है। ऐसे धरती पर अलग अलग सूक्ष्म जगत के अच्छा काम कर रहे हैं, मगर उनकी इफेक्ट नहीं हो रही ना। इनके पास परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने की और आत्माओं की शक्ति नहीं है ना। लाइट वर्कर, लाइट वर्कर जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, लाइट वर्कर, और ऐसे सूक्ष्म जगत तो बहुत है। हाँ, स्टार सीड भी है, हाँ, गैलेक्टिक फेडरेशन वाले हैं। तो ये सब बहुत, क्योंकि दूर दूर की गैलेक्सी क्या है ना, अपना जो साइंस वाले कहते हैं सुपर गैलेक्सी, क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, वहाँ से आए हुए हैं। कोई ग्रेट यूनिवर्स से भी आए हैं। तो बहुत आत्माएं, अब सबको निकाले कैसे, सबको ये चिंता है ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए इससे पहले सबको निकाल के ले जाए। क्योंकि थर्ड वर्ल्ड के तो साधन कितने बने चुके हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर के तो साधन इतने बने चुके हैं कि धरती पर कितना विनाश हो जाए। और विनाश के बाद भी सूक्ष्मोत्तर में कितनी आग लग जाएगी। सूक्ष्मधारी आत्माएं बहुत बैठी हैं, इनको कैसे हम बचाएं। सूक्ष्मोत्तर में भी आत्माएं बहुत बैठी हैं, जो 3 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकती, ऐसी बेहिसाब आत्माएं बैठी हैं। उनको भी बचाना है ना, केवल जो 800 करोड़ दिखता है वो नहीं, धरती पर साकार में जो नियर बाय 800 करोड़ है आज। तो उनकी बात से ज़्यादा साकार मृत्युलोक में जो मनुष्य हैं, इनसे अनेक गुनी आत्माएं भूत प्रेत योनि में, या कई अच्छी आत्माएं भी भटक रही हैं। तो उनको भी, इनका भी तो चिंता है ना कोई, क्योंकि वो भूत प्रेत योनि वाली आत्मा भी बहुत नेगेटिव हो गई हैं। क्योंकि भूत प्रेत योनि वाली अनेक जन्मों से वासना में भटकी हुई हैं। कई भूत प्रेत बहुत पुराने हैं, कोई 5000 साल पुराने भी हैं, कोई 10,000 साल पुराने भूत प्रेत भी बैठे हैं कहीं, मगर वासनाएं उनमें इतनी भरी पड़ी है, कईयों में प्रवेश करा के अपनी वासनाएं पूरी करती है, तो विनाश भी करा सकते हैं आगे चलकर।
क्योंकि नेगेटिव वायुमंडल करेगा तो भूत प्रेतों का वायु तत्व का जो शरीर है ना, भूत प्रेतों का वायु तत्व का जो शरीर है वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएंगे। भूत प्रेत योनि वाली आत्माएं बहुत नेगेटिव हो जाएगी और वो नेगेटिव वायुमंडल क्रिएट करके साइक्लोन भी ला सकती, जल प्रलय भी करा सकती, रेज मार के धरती भी फाड़ सकती हैं। रेज मारेगी तो धरती फाड़ देगी, समझ में आए? आत्माओं की लाख करोड़ों आत्माएं एक रूप हो जाए और एक संकल्प मारे तो धरती भी फाड़ सकती हैं। तो ये भूत प्रेत योनि वाली आत्माएं जो नेगेटिव आत्माएं बैठी, बेहिसाब आत्माएं बैठी। इसलिए तो हमने पहले दिल्ली में जो काम हमारा शुरू हुआ था काफ़ी अच्छा, काफ़ी 1 महीने के अंदर भी 8 करोड़ 60 लाख आत्माओं को मुक्ति दी थी। मगर वो नेगेटिव आत्माएं जो नहीं चाहती हैं कि ये ऐसा काम हो कि यहाँ से वायुमंडल पॉजिटिव हो, क्योंकि इनको नेगेटिव चाहिए, तो ऐसी आत्माएं हमारा काम सफल नहीं होने देती। मगर जब बेहद की आत्माएं आत्मस्वरूप में होंगी, उनकी आत्मा की पावर, बेहद की कला की पावर जब जागृत हो जाएगी तो बेहद की कला का परम धाम यहाँ उतर जाएगा। क्या हो जाएगा? जब यहाँ बेहद की कला की आत्माएं जब जागृत हो जाएगी, उसकी आत्माओं का पावर इतना उतरेगा, बेहद के कला के परमधाम से पावर बच्चे उतारेंगे। यहाँ बेहद की कला के परमधाम से बच्चे बेहद की कला का पावर उतारेंगे और 200 किलोमीटर तक तो पहले यहाँ परम लाइट, कम से कम 4 कला भी भर दोगे तो भी ऐसी नेगेटिव आत्माएं तो मुक्त हो जाएगी। क्योंकि सूक्ष्म जगत में बैठी हुई नेगेटिव आत्मा 200 किलोमीटर तक बहुत नेगेटिव बैठी हैं, उनको हमें पहले मुक्ति करना ही है। पहले सूक्ष्मवतन को मुक्त करना है, सूक्ष्मवतन में, नहीं तो ये बहुत नुकसान कर देंगे। और 5 तत्वों को इम्बैलेंस करने वाली आत्मा भी यही है। बाबू जी, किसी के घर में ऐसी नेगेटिव आत्मा बैठी है तो क्या 4 कला की पावर भर के उनको मुक्त कर सकते? हाँ जरूर करेंगे। 4 कला की जब 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 हमने वरदान दिया है ना बच्चों को कि अंत में तुम्हारे घर में लाइट हाउस बनेगा, वरदान दिए है ना कई बच्चों को, तो जब अंतिम समय नजदीक आएगा तो वो वरदान काम में आएंगे। लाइट हाउस का वरदान जिनको दिया है तो उनका घर लाइट हाउस का बन जाएगा ना, तो उनको तो 10 नहीं, 4 कला नहीं, बेहद की आत्माओं को 10 कला का पावर होगा। तो अंत में भरेगा ना वापस। हाँ मगर अभी थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे, आत्मस्वरूप थोड़ा सा बनोगे तो उसका घर का ओरा सील होगा। तो नेगेटिव आत्माएं कोई है तो ज्ञान तुम चालू रखो ना वीडियो, तो ज्ञान सुनेगी या तो भाग जाएगी। तुम्हारी ओरा में भी पावर होगी, ओरा में पावर होगी ना, ओरा में हल्की सी परम तत्व भी होंगे, परम लाइट नहीं, परम तत्व भी होंगे, परम आकाश भी होगा, तो भी ये ऐसी आत्माएं मुक्त हो जाएगी। घर में बैठी हुई आत्मा या आपके कनेक्शन वाली आत्माएं मुक्त हो जाएगी। हल्की क्वालिटी की आत्मा है ना, जैसे 1 कला वाली से नीचे वाली आत्माएं जो है, आधी कला वाली, 0.25 वाली, या हल्की परम आकाश की आत्मा है, परम वायु की, परम अग्नि की आत्मा है, जो अनेक प्रकार की आत्माएं वायुमंडल में है, सूक्ष्म जगत में, वो तुम्हें कोई डैमेज नहीं कर पाएगी। जब तुम्हारी आत्मा का ओरा के अंदर थोड़ा सा परम ओरा वाइट देखेगा ना, वाइट एकदम ओरा तुम्हारा वाइट है, तुम योग में हो, घर में भी वो परम लाइट का जो ओरा है, तो परम लाइट का ओरा के अंदर तुम्हारा वो देखेगे ना, सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं तो ओरा देख सकती है ना, तो जैसे परम लाइट का ओरा देखेगी तुम्हारा, परम आकाश का भी ओरा है, परम तत्वों का भी ओरा है, परम लाइट का नहीं है, परम तत्वों का भी है, तो भी वो चाहेगी कि अब मैं बहुत दुखी हूं, तो वो ओरा में घुस जाएगी तुम्हारे अंदर, और ओरा में घुसकर वो मुक्त हो जाएगी आत्मा। ओरा में आते ही मुक्त, तुम्हारा 3 फुट का ओरा है या तुम्हारा घर ही परम तत्वों से थोड़ा थोड़ा भरने लगा है, तो तुम्हारा 3 फुट के ओरे में आसपास की कई आत्माएं आकर इसमें आ जाएगी, ओरे में आते ही वो मुक्त हो जाएगी, क्योंकि वो हल्की क्वालिटी की आत्मा है एकदम। जो भूत प्रेत बैठे हैं वो बेहिसाब बैठे हैं, मनुष्य के अनेक गुण आत्माएं भूत प्रेत बनकर जो वॉन्डरिंग कर रही हैं, वो आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य बेहद की आत्मा शुरुआत तो ऐसे करें घर से, चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से तो शुरू करें ना। आत्मस्वरूप थोड़ा तो तुम्हारे ओरा में तो फर्क पड़ेगा ना, ओरा में तो परम लाइट नहीं आए तो परम तत्व को आएंगे ना, परम आकाश तो आएगा ना, तो परम आकाश आया या परम वायु आया, परम अग्नि आई, परम अग्नि में भी वो देखो काल अग्नि जैसी स्टेज बन जाएगी तुम्हारे ओरा में, तो वो आत्माएं आके जलकर खत्म हो जाएगी। मतलब तो ये ज्ञान, सबसे पहला ज्ञान